हम सबके नेता समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव बड़े भाई आदरणीय श्री दिनेश सिंह जी की ओर से निर्देश मिला, अनुमति मिली कि आज के इस कार्यक्रम के आगे बढ़ाया जाए। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम के आयोजक हमारे बुजुर्ग आदरणीय बैद्यनाथ पांडे जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने हम लोगों को, समाजवादियों को आपने बुलाया और इतने सम्मान से बिठाला। और साथ ही में भाई अनिल कुमार जी को धन्यवाद दूंगा विशेष रूप से कि आपने यहाँ पर बुला करके बुजुर्ग माताओं, बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों से, तमाम नौजवान साथियों से मिलने का और समाजवादी पार्टी के विचारों और नीतियों को रखने का समय दिया। कार्यक्रम को आगे की दिशा में बढ़ाते हुए जरूरी है, चूंकि आज 20 तारीख हो चुकी है, आज तीसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में हो रहा है। पूर्व में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, लगभग 113 सीटों पे चुनाव हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस और ब्यूरो की ओर से जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन कम से कम 85 सीटें चुनाव जीतने जा रही है, बाकी में सभी दल हैं। आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। तीसरे चरण का जो चुनाव है, जिन जनपदों में और जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है, वो लोग, वो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि आदरणीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी उसी क्षेत्र से आते हैं। कन्नौज, इटावा, मैनपुरी के जनपदों का चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आज 90% सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष की हैं। मतदान अच्छा हो रहा है, लोगों का उत्साह भी देखने को मिला। सबसे पहले बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भाषण नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो नीति है, जो विचार हैं, वो ये है कि हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को लेकर के चलने का काम किया जाता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, मानवता की बात की जाती है। हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसमें नदियों को मां कहा गया है, पौधों को हमने, पेड़ों को भी पूजा है। गंगा जमुनी तहजीब हमारी है, नदियों को हम मां कहकर के पुकारते हैं। नीम, बरगद, पीपल और तुलसी जैसे पौधों की हम पूजा करते हैं। गाय को हम माता कहते हैं और पक्षियों में भी ईश्वर का रूप देखते हैं। कहा जाता है कि नीलकंठ को देख लेने से दशहरे के दिन पूरा वर्ष शुभ होता है। मोर के दर्शन हो जाने मात्र से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मान लिए जाते हैं। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है हमारे भारत की। आप लोग एक मंथन करिएगा कि जब हम गाय को माता कह सकते हैं, पौधों को और पशुओं को हम माँ कह सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं, तो ये इंसान से, इंसान का नफरत बताने वाले लोग निश्चित तौर पे आपको, आपके समाज से, आपके भाई से बांटने का काम करते हैं। इससे बचिएगा। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले हमारे आपके घरों की जो बिजली है वो मुफ्त कर दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली, हम बिजली को से अपने घरों को रोशन करेंगे। साथ ही साथ केंद्र से आने वाली गैस बहुत महंगी हो चुकी है, जो 300 रुपए में हुआ करती थी वो आज 900 साढ़े 900 रुपए की बिक रही है। हम इंडक्शन पर, हीटर पर अपना खाना भी पका लिया करेंगे। इतनी बिजली अखिलेश यादव जी देने का काम करेंगे। इसके बाद घर में जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का काम करेंगे। हर बिटिया को पास होने पे, इंटरमीडिएट पास होने पे 36,000 रुपए की एक मुश्त धनराशि दे दी जाएगी कि वो आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें।
हाई स्कूल पास करने पर पहले की तरह उन्हें साइकिल देने का काम किया जाएगा। हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का काम किया जाएगा, जो साल में 18,000 रुपए हुआ करेगी, सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और जो बीमार होंगे उनका इलाज जो है मुफ्त किया जाएगा। नीति हमारी पहले से रही है, दवा पढ़ाई मुक्ति हो और कपड़ा रोटी सस्ती हो। इस चीज पे समाजवादी पार्टी के काम करती है। याद करिए, आज से 15 साल पहले जो पर्चा 7 रुपए और 10 रुपए का बना करता था, वो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 1 रुपए का बनाने का काम किया, जो आज तक भी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए 1 रुपए का पर्चा बनता था। लेकिन इस तानाशाह सरकार ने राम मनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल में वही पर्चा 1 रुपए से बढ़ा करके 100 गुना बढ़ा करके 100 रुपए का कर दिया है। हमारी आपकी जेब से पैसा निकालने का काम किया जा रहा है। सस्ता डीजल और पेट्रोल था, अच्छे दिन का वादा करके इन लोगों ने 100 के पार भी डीजल और पेट्रोल बेचने का काम किया है। हमारे आपकी खेतों की सिंचाई होती थी, हमारे आपके वाहनों में चला करता था, उसको तो सस्ता करने का प्रयास किया ही जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जितना हो सकता है जो यहाँ टैक्स लगता है प्रदेश का, उसको हम कम करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हर दुपहिया वाहन को 1 लीटर पेट्रोल प्रति माह हम फ्री देने का काम करेंगे, लगभग 1 साल में 1200 रुपए का। 3 व्हीलर और जो टेम्पो चालक हैं इन लोगों को 3 लीटर और सीएनजी वालों को 6 किलो सीएनजी फ्री देने का काम किया जाएगा। हर किसान को सिंचाई के लिए चाहे बिजली फ्री दी जाएगी, नहरों से जो पानी मिलता है वो फ्री दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की जो है नीति है। किसानों की समृद्धि के लिए जो 2 एकड़ से छोटे किसान हैं उनको वर्ष में 2 बोरी डीएपी जो आज 1200 कुछ रुपए की है आपको फ्री दी जाएगी। जो 300 कुछ रुपए की जो यूरिया की बोरी है वो 5 बोरी वर्ष में आपको फ्री दी जाएंगी। लाइन नहीं लगना पड़ेगा, आपको निश्चित तौर पे वो दिया ही जाएगा। और 2024 तक का लक्ष्य है कि हर किसान को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। जैसे भी उनकी जो भी कर्जे हैं जो अभी पिछले हैं उनको सबको मिटाते हुए 2024 तक आप लोगों को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। एमएसपी देने का काम किया जाएगा। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान करने के लिए मिलों को बाध्य किया जाएगा, अन्यथा उन मिलों का लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा। इस नीति पे हम लोग काम करने का काम करेंगे। हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि जब नौजवान के हाथों में रोजगार होगा, किसानों के खेतों में जो है हरी भरी फसलें होंगी और उनको वाजिब मूल्य मिलेगा और व्यापारी को व्यापार करने के खुले अवसर मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रदेश और देश की तरक्की हो सकेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जब भी जो भी वादा किया है उसको पूरा किया है। पिछली सरकारों को आप देख लीजिएगा, बुजुर्ग दादा बैठे हुए हैं, आप लोगों को याद होगा कि जब आपके खेतों में कोई भी फसल होती थी मंडी में बेचने के लिए आप लोग एक बोरी भी साइकिल से ले आते थे तो चुंगी आप लोगों से ली जाती थी, भले ही वो फसल आप वापस ले आए, लेकिन उस चुंगी को समाप्त करने का काम आदरणीय नेताजी ने ही सबसे पहले किया था। तमाम ऐसी जनहित की योजनाएं हैं जिनको उनको जमीन पे उतारने का काम किया था। निश्चित तौर पे विश्वास मानिए, कुछ लोगों को लगता होगा कि जो ये कहते हैं चुनावी वादे हैं, चुनाव के बाद लोग भूल जाएंगे, तो निश्चित तौर पर भूलने वाले तो भूल गए। 5 साल उनके बीत गए, देश और प्रदेश में उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा करने का काम नहीं किया। उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि कौन कौन से वादे उन्होंने किए थे, लेकिन हमने जो वादे किए थे, हमारे नेता ने जो वादे किए थे, उन सबको पूरा करने का काम किया। पिछली बार जब हमारी 12 से 17 के